चुनाव में करीब करीब 2.5 साल की देरी हो चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस महीने निश्चित तौर पर केंद्र में सत्ताधारी दल को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर राज्यों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और नई कार्यकारिणी तय हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इन्हीं की भूमिका रहने वाली है। इस बीच मीडिया में एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है, लेकिन इसी के साथ एक और ओबीसी नेता का नाम सामने आ गया है, जिसे अंतिम समय में रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। यूपी के इस नेता का नाम अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में उतनी गंभीरता से कभी नहीं आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को पहली बार महिला अध्यक्ष मिल सकती है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे है। उनकी हाल ही में पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के महासचिव बीएल संतोष से हाल ही में बीजेपी मुख्यालय से मुलाकात भी हुई थी, इसलिए उनके नाम की चर्चा तेज है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय होने और पार्टी और मोदी सरकार की जानी मानी चेहरा होने की वजह से वो पार्टी के महिलाओं में सबसे पसंद हो सकती हैं। यही नहीं, 33% महिला आरक्षण के बाद ये बीजेपी के वादे में एक फिट कदम भी साबित होगा। बताते चलें कि निर्मला सीतारमण के अलावा दूसरा नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री जी पुरंदेश्वरी का। उन्हें भी इस पद का एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वो बीजेपी की आंध्र प्रदेश की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। पुरंदेश्वरी कई भाषाओं की जानकार हैं। उन्होंने राजनीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और पुरंदेश्वरी को ऑपरेशन सिंदूर बहुदलीय डेलीगेशन के लिए भी चुना गया था। वहीं संभावित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तीसरा नाम वंथी श्रीनिवासन का लिया जा रहा है। वो पेशे से वकील हैं। श्रीनिवासन वर्तमान में राज्य विधानसभा में कोयंबटूर दक्षिण का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। वंथी 1993 में भाजपा में शामिल हुई थी और तब से उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की श्याम सलोनी अध्यक्ष होगी। देखिए अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं की हितैषी पार्टी है। महिलाओं का विशेष सम्मान, मातृशक्ति का हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज महिलाएं अंतरिक्ष में भी जाती हैं और महिलाएं जिस पर पूरे देश को गर्व होगा, अभिमान होगा। बिल्कुल श्याम सलोनी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई महिला कार्यकर्ता भी बीच में निकल कर आ सकती है, क्योंकि ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का चौंकाने वाला। एंड मोमेंट पर कोई ऐसा कार्ड खेलती है भारतीय जनता पार्टी जो सबको हैरान कर देता है जब भी शीर्ष नेतृत्व की बात आती है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? अभी दिल्ली का चुनाव भी आपने देखा था, किसी को उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने किस तरीके से एक शानदार महिला मुख्यमंत्री दी है और देश राष्ट्र में भी एक अध्यक्ष मिलेगी। जो भी आएंगे वो राष्ट्र हित में कार्य करेंगी, पार्टी के हित में कार्य करेंगी या करेगा, जो भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से ही उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, यानी आप बड़े संकेत दे रहे हैं श्याम सलोनी जी कि कार्यकर्ताओं के बीच में से अध्यक्ष निकल कर आने वाला है। जी बिल्कुल, 100%। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सलोनी जी आपका। और अब बात करेंगे